नगरीय निकाय के चुनाव शुरू हो चुके हैं और आज से नामांकन भरना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा साहब हैं। इनसे हम जानेंगे 15 साल तक कांग्रेस ने राज किया नगर परिषद पर, इस बार क्या फिर से कांग्रेस राज कर पाएगी सर? बिल्कुल, लोगों के अंदर जो भाजपा सरकार ने पिछले 2.5 से 3 साल काम करवाने के प्रयास किए या बिल्कुल नहीं किए, उन सबको लेके लोगों में गुस्सा है और आने वाले समय के अंदर आप देखना कांग्रेस का वोट बनेगा। किन मुद्दों को लेकर वापस कांग्रेस फिर 15 साल बाद रिपीट होगी बाड़मेर के अंदर? कांग्रेस में जो शहर में जो समस्याएं होती है, शहर की छोटी छोटी काम होते, ज़्यादा बड़े काम नहीं होते। उसके अलावा आप कोई भी विकास करा सकते हो, वो बोर्ड की सोच होती है, उसकी एक प्लानिंग होती है। परंतु पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर जो शहर बढ़ रहा था अचानक, उस शहर को रोकने का जो इस सरकार ने आने के बाद काम किया है, उस कामों को वापस शुरू करवाना, चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे रोडों के नवीनीकरण हो, या जो टूटी रोड उनको सही करवाना हो, चाहे जो नालियाँ टूटी पड़ी है जिससे पूरा शहर गंदा हो चुका है उसको सही करवाना हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे लाइट व्यवस्था हो, सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं उनको सही करना। पहला मकसद ये रहेगा शहर साफ सुथरा रहे और शहर के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं मूलभूत, वो कैसे सही हो सके, पहला तो टारगेट ये। उसके बाद अपन आगे विकास किस तरह से करा पाए, कौन कौन सी जो सुविधाएं चाहिए शहर को, उसके लिए प्लानिंग करें। बाड़मेर के अंदर लोग ये परेशान हैं कि जो हमने निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी को चुन के भेजा है वो हमारा फ़ोन तक नहीं उठा रही है, और लोग परेशान हैं। अस्पताल में जो 15 साल तक जिनको सुविधाएं अच्छी मिली, वो आज लोग परेशान हैं कि फ़ोन करने पे भी बीजेपी के लोग फ़ोन नहीं उठा रहे तो हैं। जनता ने चुना है तो उनका काम में कर्तव्य बनता है कि काम करना लोगों का। परंतु जो बाड़मेर के अंदर मैं देख रहा हूँ, कोई ऐसा जवाबदेह इंसान नहीं है जो सरकार का प्रतिनिधि हो, जो लोगों की सुने, लोगों की बात कहे। यहाँ सिर्फ सब अपनी अपनी ताकत की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकतवर हूँ। उस लड़ाई के अंदर उन्होंने जो जनता के मूलभूत काम थे, जो उनके कार्य थे, उनकी समस्या, उनको भूल चुके हैं। वो अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए लोग, तो उससे जनता त्रस्त है। और आप वार्डों के अंदर जाओगे तब लोगों की बात सुनोगे, अपना पता चल जाएगा कि इन्होंने जो पिछले 2.5 से 3 साल क्या काम किया, क्या नहीं किया। बाड़मेर का क्या कहीं धनी धोरी है? नहीं, धनी लोकतंत्र में होता ही नहीं है, वो राजनीति में धनी होते थे। पर अभी तो तो अपन मानते हैं जो नेता है वही अपने काम में आते, वही धनी धोरी होता है। एक सामान्य भाषा में बात करी जाए, यदि विधायक है वही धनी धोरी हुआ ना, पर वो जवाब ही नहीं दे रही ना जनता की, कौन उठा रहे हैं? जवाब देवी या जनप्रतिनिधि है, उसका फर्ज बनता है कि लोगों की सेवा करे। तो वो सेवा करने के लिए बने ही नहीं, वो धनी बनने के लिए बना। जो आपने शब्द यूज़ करना सही कहा, वो धनी बनने के लिए उन्होंने वही प्रयास किया, जीते। धनी ना बन के जिस दिन सेवक बन गए, उस दिन जनता के काम हो जाएंगे और समस्या भी दूर हो जाएगी। बाड़मेर में 15 साल बाद भी अभी बड़ा एक अस्पताल बना था, वो अभी महज कुछ पैसों के लिए अटका हुआ है, जबकि करोड़ों रुपए कांग्रेस सरकार ने स्वीकार भी किए हैं। क्या कहेंगे आप? ये जब पिछली सरकार थी कांग्रेस, उससे पहले जो वसुंधरा सरकार थी, उसमें उससे भी पहले ये कांग्रेस सरकार में स्वीकृत हुआ था। जानबूझ के 5 साल अटकाया। जैसे ही कांग्रेस सरकार आई तो बजट भी स्वीकृत किया और सीटें भी स्वीकृत हुई और अच्छा खासा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन चुका था, और उसके साथ साथ में जिला हॉस्पिटल भी बाहर ले जाकर बड़ी बिल्डिंग काम शुरू कर दिया था। पर जैसे ही सरकार चेंज हुई उसके बाद वही ढीला ढाला मामला शुरू हो गया और उसके काम रुक गए। जो जिस गति से चल रहे थे वो काम बिल्कुल रुक गया, और उसका ही ये आज ये आप जो कह रहे हो बजट नहीं है, ये नहीं है, तो उनकी मंशा ही नहीं है काम करने की। वो सिर्फ अलग अलग अपने निजी कामों में लगे हुए हैं, सार्वजनिक कामों की उनकी मंशा है नहीं। उसी का ये आप जो बता रहे हो हॉस्पिटल का काम है, हॉस्पिटल काम नहीं, सारे काम रुके पड़े। चाहे पंचायतों के अंदर जाओगे, चाहे नगरीय क्षेत्र के अंदर जाओगे, हर क्षेत्र के अंदर इनके द्वारा कोई काम ऐसा पूरा हो ही नहीं पा रहा। इस बार ऐसा क्या कांग्रेस जनता के बीच में लाएगी कि दोबारा चौथी बार कांग्रेस का बोर्ड बने? ऐसी क्या आप जनता को क्या संदेश देंगे कि हम वो आपके लिए काम करेंगे कि आप कांग्रेस को वोट दें और हम आपको वो सुविधाएं देंगे जो पहले कभी तक आपको नहीं मिली है? पहले तो सबसे पहले तो हमारा फ़र्ज़ ये रहेगा, जो काम चल रहे थे, जो वो कामों उनको इनकी गति रोकी इन्होंने, तो सफाई व्यवस्था से लेके जो मूलभूत शहर के जो काम होते हैं, उन कामों को सबसे प्राथमिकता लेते हुए उनको पूर्ण करवाना और व्यवस्थित तरीके से करवाना, अच्छी मॉनिटरिंग के साथ में सबको एक साथ लेके और शहर को वापस, जो एक बार बाड़मेर शहर बढ़ रहा था, उसको वापस बढ़ाने गति में भागीदारी जरूरी है। अभी कुछ ही समय ईडी की कार्रवाई हुई है कांग्रेस के करीबी माने गए भजनलाल बिश्नोई जी पर, क्या मानते हैं आप? देखो, वो बिजनेस करते हैं। ईडी की नियुक्ति इनकम टैक्स की हुई थी,
वो बिजनेस कर रहे हैं, उनका हो सकता है कुछ भी वो डिपार्टमेंटली हो, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है बने तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा है ऐसा। और जब आप काम काज करते हो, चीज़ें करते हो, तो ये चलती रहेगी, निरंतर चीज़ें आती रहेगी। तो हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट पूरे भी हो नहीं भी हो, बिना जानकारी मैं इसमें बता भी नहीं सकता आपको। कुछ सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही है कि सद्भावना यात्रा में इनका खाना खिलाने की वजह से इनके ईडी की इनकम पड़ी और अभी ईडी ने 71 लाख रुपए जब्त किए। नहीं, वो तो इनकम टैक्स की रेट बता रहे हैं मुझे, मैं जानकारी भी नहीं है। और खाना खिलाना तो अच्छी बात है ना, धर्म का काम है, किसी को खिलाना चाहिए। वो आते तो मैं तो कह रहा हूँ कोई भी आओ, इसमें पार्टी और विशेषता कोई इसका विशेष व्यक्ति का था नहीं। और भजन लाल जी तो अच्छे आदमी है, जब चाहे उसको आप उनके पास जाओगे तो भोजन कराने के लिए कोई करेगा अपन। और खासकर मारवाड़ की परंपरा है, आप किसी घर पे जाओगे तो बिना कोई जात पात और बिना कोई दल और देखते हुए, बिना कोई वर्ग देखते हुए आपको भोजन या चाय जो पानी जो भी आपको जो चाहिए हो उसकी व्यवस्था करते हैं। तो आपको कहीं ये नहीं लगता है कि बीजेपी जो कांग्रेस के अंदर कुछ दमदार है जिनके पास पैसे है उनको दबाने का प्रयास करेगी ईडी या इनकम टैक्स के छापे डाल के, जिससे कमजोर हो जाए? ये बाड़मेरी कहानी नहीं, पूरे भारत की है। जहाँ जहाँ इनको लगता है इसको दबाने से दबेगा, जहाँ झुकाने झुकेंगे, और वो जितना इनको करना कर लिया, इनके साथ चले गए। अब जो पीछे बच्चे प्योर है, कहीं नहीं जाएंगे, कितना भी दबाव लगाए, कितना भी झुकाव करने का प्रयास करे, कितना भी प्रेशर करे, कुछ नहीं होने वाला। जो होना इन्होंने कर लिया पिछले 12 साल में, अब कुछ नहीं होगा। तो ये हमारे साथ थे कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा, जिन्होंने साफ तौर पे किया है कि ईडी या इनकम टैक्स चाहे कितनी भी जांचें हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है।